गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर नहीं दे पाए, ठीक, उसके लिए सॉरी, क्योंकि करंट अफेयर में थोड़ा सा ठीक है। तो आज हम चलेंगे अरुणाचल प्रदेश। ये है ना चलने वाला। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ये क्या है? ना चलने वाला, मतलब कि पर्वत। एक तरीके से अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा गया है? पर्वत कहा गया है। ठीक है, ठीक है। और ये विंध्याचल इसी के मिलता जुलता एक पर्वत है, विंध्याचल, जो है राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है, जहाँ पर कहते हैं कि पुराणों के अनुसार कि वहाँ पे हनुमान जी विराजते हैं। इस टाइप से पुराणों के अनुसार उस चीज़ में कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर अपन लोग सोचते हैं कि राजस्थान है तो बहुत पैसा होगा, रेत नहीं, वहाँ बहुत बढ़िया एक जंगल टाइप सा है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बैठता है तो उसको बहुत अच्छी सी मतलब शांति प्रतीत होती है। इसलिए कहते हैं वहाँ पे सत्य की भुजा लेके भगवान राम के प्रिय भक्त क्या बोलते हैं, हनुमान जी वहाँ पे विराजते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो इस चीज़ को विशेष का ध्यान रखिए। अरुणाचल इसका मतलब ना चलने वाला। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? पर्वत। ये क्या है? एक पर्वत है, और एक प्रदेश के रूप में क्या कर दिया गया? नाम दे दिया गया। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को इसको राज्य का भी दर्जा मिला, इसको के उसका केंद्र शासित प्रदेश का भी दर्जा मिला। तो इस चीज का ध्यान रखिए, इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा और राज्य का दर्जा कब कब प्राप्त हुई ये बताते हैं। ठीक है, जब ये सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश का इसलिए मिला था क्योंकि यहाँ पे जो चाइना का बॉर्डर है, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बवाल होता था। ठीक है, मतलब कहा जाए तो चाइना हमेशा रोज दिन आए दिन क्या करता था? टांग अड़ाए फिरता था। इसी की चीज़ के देखते हुए इसको सबसे पहले क्या दे दिया? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक है, कब दिया गया इसको? 21 जनवरी 1972 से बोला गया कि आप केंद्र शासित प्रदेश में रहोगे। क्यों? हमें अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना है। ठीक है, चाइना से युद्ध भी हुआ था, उसके इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो इस चीज़ को देखा गया। और ये क्या है? चिकन लेग्स, मतलब चिकन लेग्स नहीं, मतलब चिकन वो नहीं होता, 7 सिस्टर्स के में से एक है ये। ठीक है, 7 सिस्टर में से क्या है? एक है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और राज्य का दर्जा प्राप्त कब हुआ इसको, मतलब कि कब राज्य को मतलब इसको सुरक्षित माना गया? तो ये रखे 20 फरवरी, ये डेट हमेशा याद रखे, 21-20 जनवरी, फरवरी, 21-20 और 1987। ये डेट हमेशा क्या रखना चाहिए? हमें याद रखना चाहिए। इसकी कैपिटल के रूप में किसे रखा गया उस टाइम? इसकी कैपिटल के रूप में ईटानगर को रखा गया। और ये क्या था? वहाँ का सबसे बड़ा शहर था। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को एक चीज़ में अच्छे से रिवाइज सुनी तो आप कहोगे सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि आप लोग कुछ ऐसा सोचो। ठीक है, और इसके ज़िले उस टाइम और अभी तक कितने ज़िले हैं इसके हैं 25 ज़िले, मतलब कि 25 ज़िलों के रूप में इसको विभक्त किया गया। 25 ज़िलों के रूप में क्या किया गया? इसको विभक्त किया गया। यहाँ के सीएम और यहाँ के राज्यपाल कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्यों? कभी भी पूछ लिया जाए अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, तो आप क्या कहोगे? अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू। ठीक है, यहाँ के क्या है? पेमा खांडू क्या है? यहाँ के सीएम के रूप में क्या है? जाने जाते हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं वीडी मिश्रा। सीएम यहाँ की खुद सरकार बनाता है, और जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। और यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ पे? ये भी सब देखिए, एक एक चीज़ आपको बताई रही। उच्च न्यायालय, यहाँ का उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। कौन सा है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय क्या है? यहाँ का सबसे बड़ा न्यायालय। अगर जैसे कि आप लोगों ने कोई ऐसा कुछ काम किया है जिसके तहत आप लोगों को न्यायालय जाना, अरुणाचल प्रदेश में आपने कोई जुर्म कर दिया, ठीक है, तो इस चीज़ को देखा गया है कि वहाँ के जो उच्च न्यायालय के रूप में इसको चुना जाता है। और ये कुछ ब्रांच से संबंधित रखता है? ये रखता है ईटानगर ब्रांच से क्या रखता है? संबंधित रखता है। किससे रखता है? ईटानगर ब्रांच से संबंधित। क्या रखता है? इससे संबंधित रखता है। और कुल क्षेत्रफल इसका क्या है? सबसे बड़ी बात है कुल क्षेत्रफल। मतलब कहने वाली बात है कि अरुणाचल प्रदेश में कुल क्षेत्र इतना है
कि यहाँ पे पूरे, एक तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पूरे में जंगल ही जंगल है, ठीक है। यहाँ पे दो ऐसी जातियाँ हैं जिनके बीच में एक पुलिस और मतलब वहाँ की जो क्या बोलते हैं लोकल लोग हैं और आर्मी, इनके बीच झड़प चलती रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए दो ग्रुपों में क्या है, एक तरीके से बटा हुआ है जंगल वहाँ के, तो इसका विशेष का ध्यान रखें। अगर किसी एक ग्रुप के पास आप हो तो दूसरे के पास मत जाइए, बस यही चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। सेना और पुलिस के बीच में इस चीज़ की झड़प है। लोकल लोग वहाँ पे पुलिस में नियुक्त किए गए थे, तो इसके लिए सरकार ने भी बहुत सारी चीज़ें की गई, बट धीरे धीरे माहौल सुधर रहा है, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल है 88,743 किलोमीटर, और ये किलोमीटर स्क्वायर, और ये क्या बोलते हैं भारत के हिसाब से ये 14वां क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, 14वां राज्य है। कौन सा क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, इसका 14वां राज्य है। और जनसंख्या के हिसाब से कौन सा राज्य है, जनसंख्या के हिसाब से ये है 13, इस यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 13,82,611, मतलब कि जनसंख्या के हिसाब से 27वां राज्य है। मतलब कि पूरे भारत में जनसंख्या के हिसाब से कौन सा 27वां राज्य है, और क्षेत्रफल के हिसाब से 14वां राज्य। मतलब कि सोचिए इसकी जनसंख्या इतनी कम क्यों है, इसी वजह से कम है क्योंकि वहाँ पे मतलब ज़्यादा बुनिया का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। कितना है, 17, सिर्फ 17 लोग रहते हैं किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने 17 लोग विजिट करते हैं। मतलब इतनी कम जनसंख्या, क्योंकि वहाँ पे नक्सली एरिया भी है, ठीक है। नक्सली बहुत सारे देशों से, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी गलत होती हैं जिस चीज़ के लिए सरकार इसको रोकने के लिए हर प्रयास कर रही है। और हमारी भारतीय सेना इस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कहते नहीं है, किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे होता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अलग अलग 4 दिशाओं 5 दिशाओं में क्या है, अलग अलग देश लगे हैं। आपको बताते हैं कैसे। सबसे पहले इसकी राज्य भाषा पर और नज़र डाल लेते हैं। यहाँ की राज्य भाषा कौन है, आप जाओ तो आपसे अगर ये लोग बात करेंगे तो किस में करेंगे, ये सिर्फ करेंगे ओनली इंग्लिश, तो कोई दिक्कत नहीं है, लोकल भाषा भी इसकी है। और यहाँ की प्रमुख भाषा कौन सी है, ये याद रखना, राज्य भाषा और प्रमुख भाषा क्या है यहाँ पे अलग अलग है। राज्य भाषा यहाँ की इंग्लिश है और प्रमुख भाषा यहाँ की हिंदी है। अधिकतर लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, हिंदी ही बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, आप लोग घूमने जा सकते हो, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश घूमने बस सेफ्टी से जाएगा बस, ठीक है। तो क्या करते हैं, घनत्व के बारे में पता कर लिया हमने, राज्य भाषा के बारे में, मुख्य भाषा के बारे में। अब चलते हैं इसके अगल बगल के क्षेत्र में कौन कौन से। देखिए, दक्षिण पूर्व, ठीक है, पूरब, पश्चिम और उत्तर, ठीक है। दक्षिण पूर्व पूर्व पश्चिम उत्तर, ठीक है। ये क्या है, यहाँ के अलग अलग साइड से कौन कौन से देश हैं या कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। दक्षिण से लगा है असम, चलो ये तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, असम से फुल सपोर्ट है। बस यहाँ पे क्या है, असम में नक्सली क्षेत्र है तो उससे ज़्यादा सपोर्ट ना हो जाए, इस चीज़ को देखते लिए यहाँ पे सेना तैनात रहती है, ठीक है। 24 घंटे क्या होती है, सेना तैनात रहती है दक्षिणी क्षेत्र पर। और दक्षिण पूर्व में नागालैंड, ये काफ़ी शांत इलाका है, पहले यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी हुई थी बट इसको संभाल लिया गया, ठीक है। फिर पूरब से बर्मा, ये थोड़ा खतरे वाला पॉइंट है भैया, म्यांमार। यहाँ से क्या होता है, हर साल बहुत सारे शरणार्थी क्या करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के रास्ते पूरे भारत में क्या कर सकते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देखा है और समझते हुए यहाँ पे सेना का क्या रखा है, प्रावधान रखा है इस राज्य पे। क्यों, यहाँ पे बर्मा दूसरे देश की सीमा है, ठीक है। और शरणार्थियों को ना घुसने के लिए या उनको शरणार्थी को, देखो ऐसा नहीं है अपना देश में, भारत में शरणार्थियों के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं हम नहीं रखेंगे, हम लोग सबको रखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, बट वहाँ पे हमें पता होनी चाहिए क्या रीज़न से हम आपको रखें। आपके देश में आपके साथ जुर्म हुआ है या आप जुर्म करके तो नहीं आए हो, इस चीज़ का हमें रीज़न देखना पड़ता है, क्योंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस चीज़ का अगर कोई बताता है आपने उसके देश के व्यक्ति को क्यों रखा है, तो हमें जवाब देना पड़ता है कि उसके संग वहाँ पे क्या हुआ है, जुर्म हुआ है, इसलिए हमने उसको अपने देश में क्या रखी है, उसको बना दिए। तो कभी भी भारत में कभी भी इस चीज़ को लेकर कभी बहस नहीं होगी कि कोई भी शरणार्थी आया है भारत में और उसने उसके ऊपर कोई मतलब अत्याचार हुए हैं तो उसको मना कर दे, सिर्फ कुछ एक समुदाय को छोड़कर, ठीक है, बाकी सबको एक्सेप्टेबल कर लेते हैं, ठीक है। और ये पश्चिमी में कौन है, भूटान, ये भी अच्छा है बट
सीमा अंतर्राष्ट्रीय, इससे चीन की सीमा जुड़ी है, सबसे बड़ी बात है चीन की सीमा जुड़ी। चीन की सीमा से हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। पश्चिम में क्या है, भूटान है, ठीक है। उत्तर में क्या है, तिब्बत। उत्तर में क्या है, तिब्बत। मतलब देखिए कितने देशों की सीमा जुड़ी से, 1 2 3, 3 देशों की सीमा जुड़ी है। इसी के साथ ही और सबसे बड़ी बात है कि इन देशों के साथ किसकी, चाइना की भी सीमा जुड़ी है। तो वो कभी भी हमारे इस साइड से क्या होता है, घुस सकता है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना, ठीक है, कि हमें सबसे ज़्यादा सेना की ज़रूरत अरुणाचल प्रदेश में क्यों पड़ती है। और ये सीमाओं को, इन सीमाओं में एक बात और है कि यहाँ पे इन सीमाओं में, ये सीमाएं हैं, इसके अंतर्गत चीन के तिब्बत, जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, ये क्या है, 3 चीन ने इस पर क्या रखा है, कब्जा करके रखा है। ये सीमा स्वायत्त क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र जो कि हमारा क्षेत्र है, ठीक है। तो ये कितना है, 1129 किलोमीटर, ठीक है। सीमा स्वामित्व क्षेत्र है ये, ठीक है, जो कि चीन मतलब तिब्बत पे जिस पे कब्जा कर, उसमें मान के चलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस किस देशों से लगी हो, ठीक है, वैसे दी हो बर्मा, भूटान, तिब्बत। तिब्बत नहीं दिया हो, ठीक है, बर्मा, भूटान, चीन, तो आप कहोगे यस, क्यों, उस पर लिख दिया था चीन और साइड में लिख दिया गया तिब्बत, ठीक है। चीन के बगल में या साइड में चीन लिख दिया जाए, चीन वाला स्वामित्व क्षेत्र, ठीक है। 1129 किलोमीटर का ये क्षेत्र है, जिससे ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा क्या सकता है, गतिविधि करता है, ठीक है। ये कभी भी आ जाता है लड़ने के लिए। और अभी भी आपने देखो गलवान घाटी में जो हुआ था, तो वो यहीं हुआ था, ठीक है, इन्हीं क्षेत्र में हुआ था। तो सबसे बड़ी बात है ये अपना चीन अपना कंस्ट्रक्शन करता रहता है, कभी कुछ करता रहता है, मतलब कुछ ना कुछ इसको चाहिए अपने आप को फेमस करने के लिए, चाहता है कि मैं भारत देश में कब्जा करे, ठीक है। बट कहते नहीं है, हर किसी का एक टाइम होता है, वक्त होता है, ये कभी नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी हम देते हैं। बस सबसे बड़ी बात है कि आप अपने उस पर याद रखिए, ठीक है, कि हमारा किस देश में आप लोग हुए, आप भारत देश में हुए, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ की रोक टोक नहीं है यहाँ पे, बस ये है कि आप लोग कोई गलत काम ना करो। इस चीज़ के लिए भारत सरकार या कोई भी देश हो इस चीज़ को देखेगा। बट हमारे यहाँ भारत में कुछ ज़्यादा ही स्वतंत्रता है हर चीज़ के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर युद्ध। अब चलते हैं, युद्ध हमारे कब कब और क्यों क्यों हुए। देखिए, एक युद्ध हुआ था 1962 में, ठीक है। कौन सा हुआ था, 1962 में क्या हुआ था, हमारा चाइना से युद्ध हुआ था, ठीक है। किससे, भारत और चीन का युद्ध। भारत और चीन का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, भारत को मतलब क्यों, किस वजह से हुआ था, ये हुआ था सिर्फ अस्थायी कब्जे के रूप में। क्या हुआ था, अस्थायी कब्जा कर रहा था चीन हमारे भारत में, सीमा को अपनी बढ़ा रहा था। और उसने बोला था कि जो हमारी लक्ष्मण रेखा बनी है, ठीक है, तो उस चीज़ को क्या किया गया था, मतलब बनाने की, जो भारत सरकार ने बोला था कि हम क्या करते हैं, इस पर लक्ष्मण रेखा करते हैं कि ऐसा नहीं हो कि ये वापस अपनी सीमाओं घुसते जाएं और एक टाइम पे क्या हो, भारत में अधिक अंदर तक आ जाए। तो इसके लिए क्या बोला भारत ने कि हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। बट इन्होंने क्या बोला, चीन ने, कि ये हमारी रेखा क्या है, ये हमारे क्षेत्र में आप घुस रहे हो, ठीक है। भारत से इस चीज़ को बोला, तो इस चीज़ के ऊपर लड़ाई हुई थी, ये रेखा को बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है। और ये चीन की तरफ से कौन था, चीन की तरफ से थी पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो इन्होंने क्या किया था, इस चीज़ को अस्थायी कब्जा करने के लिए इन्होंने कोशिश की थी, जिसके लिए क्या हुआ था, भारत से इनका युद्ध हुआ था। और इसमें सॉरी मैकमोहन रेखा थी वो, सॉरी लक्ष्मण रेखा नहीं थी, हाँ वो बाद में मैकमोहन रेखा। फिर दूसरी साइड जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश से लक्ष्मण रेखा, और यहाँ पे लगी थी मैकमोहन रेखा। वो थोड़ा सा डायरेक्ट पॉइंट थोड़ा सा ऊपर की जगह नीचे का गलत हो गया वो, ठीक है। तो कौन सी रेखा खींची गई, मैक मोहन रेखा से पीछे हटा दिया गया, से पीछे हटने पे क्या किया गया, मजबूर किया गया। नहीं तो ये हमारे देश में कभी भी कहीं भी आ सकते थे, क्योंकि रेखा नहीं थी, ठीक है। उस टाइम क्या नहीं थी, रेखा नहीं थी, तो ये कभी भी आते जाते बने रहते थे, हमारी सीमा है, हमारी सीमा है, मतलब रोज आ जाएगा भाई हमारी सीमा है,
क्या करोगे तुम? गुस्सा होगे ना। इसी चीज़ के लिए भारत सरकार ने बोला कि आप एक काम करो, वहाँ पे अपनी एक रेखा खींचो, जिससे कि क्या हो, हमें अपने देश की सीमा का याद रहो, आने वाले समय में इस चीज़ का विशेष कर। फिर भी इन्होंने 1129 किलोमीटर पर अपने कब्जा कर रखा है, बस वो भी धीरे धीरे खाली करा लेंगे, टेंशन नहीं लो बस। ठीक है, आधुनिक इतिहास के बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं किसके, अरुणाचल प्रदेश के आधुनिक इतिहास। इस युद्ध से पहले का, इस पे कौन कौन आया, कौन कौन अपनी धौस जमा के गया। ठीक है, एक तरीके से यही कहते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपन लोग 24 फरवरी 1826 में। यहाँ पे क्या हुआ, 24 फरवरी 1826 में एक संधि हुई थी, मांडाबू संधि। किससे हुई थी? ये हुई थी अंग्रेजों से। जिसके बाद क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजों ने भी क्या कर लिया, ब्रिटिश शासन अपना लगा लिया। किससे हुई थी? ये संधि हुई थी। इसके बाद क्या हुई, यहाँ पे ब्रिटिश घुस गए। कब हुई थी? मांडाबू संधि। ऐसा होता, देखिए कभी भी कोई हारता नहीं है, बट ये होती ना चाल, वही भैया उस पर कब्जा कर लो, उस पर कब्जा कर लो, हमें दे देना आदत हो। तो इसी चीज़ के लिए मांडाबू संधि हुई, मतलब युद्ध हुआ अंग्रेजों से इनके वहाँ के राजा का। ठीक है, अभी बता दें कि राजा कौन थे और वहाँ पे कौन कौन से वो थे। ठीक है, इस चीज़ को ज़्यादा इसमें शो नहीं है। ठीक है, आप कहीं पर भी देखोगे, क्योंकि हमारा इतिहास जो है वो अधिकतर दबाते ही गए। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। मांडाबू संधि हुई थी, बस इतना याद रखिए, ब्रिटिश शासन से। कब हुई थी? 24 फरवरी 1826। इसका सबूत मिला है कि मांडाबू संधि हुई थी। कौन राजा थे, किसके राजा थे, ये कुछ उसमें बताया नहीं है, फिर भी आपको बताएंगे हम कुछ ना कुछ देख के। फिर 1962, फिर 1965 और 1972, ये डेट मैन है। क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, क्या की गई, यहाँ पे खोली गई। कौन सी? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी खोली गई। इसके बाद क्या हुआ, विदेश मंत्रालय के 1965 में क्या हुआ, एक अपने यहाँ विदेश मंत्रालय था, उन्होंने बोला कि असम के जो राज्यपाल थे उनसे बोला कि एक काम कीजिए, आप यहाँ पे कर लीजिए अपना, मतलब इसको अपने अधीन ले लीजिए। किसके? विदेश मंत्रालय ने जब असम के राज्यपाल के अंतर्गत क्या कर दिया गया, इस राज्य को संरक्षण में रख दिया गया। क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा वो था प्रेशर ही क्या हुआ था, क्योंकि 1962 में युद्ध हुआ था। तो असम के राज्यपाल से बोला कि एक काम करिए, राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगा दो, जो भी हमारा जो होगा ना केंद्र शासित प्रदेश होना, वो हम सब बाद में करेंगे, पहले आप यहाँ को देखो। पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, मतलब कि यहाँ पे क्या करती थी, आर्मी क्या करती थी, वर्क करती थी यहाँ पे सिर्फ ओनली। यहाँ पे किसी का वो नहीं था, सब अपना फ्री जो चल रहा है, जैसा चल रहा, संविधान लागू था यहाँ पे। ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी सब कुछ एक तरीके से देखती थी। ठीक है, न्याय व्यवस्था और भी। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1972 में यहाँ पे क्या कर दिया गया, केंद्र शासित शासन लगा दिया गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, यहाँ की स्थिति कुछ ज़्यादा जब तक सुधरी नहीं, तब तक इसको राज्य का दर्जा नहीं दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ बताते हैं। इसके बाद ये हुआ कि 20 फरवरी, जैसे कि आपको बताया था, 20 फरवरी 1987 में क्या कर दिया गया, इसको एक राज्य का दर्जा दे दिया। कौन सा राज्य? 24वां राज्य। कौन से राज्य का दर्जा दिया गया? 24वें राज्य का क्या दे दिया गया, इसको दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि भूगोल, यहाँ का भूगोल क्या है, यहाँ का एक इतिहास और है, छोटा सा पॉइंट है भूगोल के अंतर्गत, उसको डाल लीजिए। इसके अंतर्गत बताया गया कि तवांग में स्थित एक दर्रा था, बुमला दर्रा। ठीक है, बुमला दर्रा था। तो इसके देखा गया कि 2006 में, मतलब 2006 में इस चीज़ को बोला गया कि हम क्या करेंगे, 44 साल, मतलब 44 वर्षों बाद
फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या क्या की गई, व्यापार, ठीक है, व्यापार के लिए इन्होंने क्या रखा कि ठीक है हम व्यापार आपके साथ करेंगे, अपने मतलब अपने देश में व्यापार करने के लिए इन्होंने मतलब कुछ चीज़ के लिए राजी हुए, ठीक है। कितने 2006 में इस चीज़ को व्यापार करने के लिए भारत सरकार ने इस चीज़ को खोला, ठीक है, किसको, बुमला दर्रे को खोला कि हम 2006 में क्या करेंगे, यहाँ से व्यापार स्टार्ट करेंगे। 44 साल मतलब शासन हमारे कितने 1972 से 62 से भी बहुत टाइम मतलब पहले से, उससे लगा लीजिए 44 साल बाद क्या किया गया, यहाँ पे व्यापार के लिए इस चीज़ को खोला गया। और सबसे बड़ी बात है यहाँ के प्रमुख दर्रे कौन से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट है सब बताएंगे आपको, एक एक राज्य के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। इतिहास, आधुनिक इतिहास, भूगोल क्या है, राज्य में राज्यपाल कौन है, सब चीज़ देंगे। फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सीएम या वगैरह अपडेट करना है। और जो भी प्रॉब्लम्स अगर आपको आती है उस राज्य के प्रति, तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट में हमें बताइए, इसको हम बताएंगे आपको, ठीक है। इतने अच्छे तरीके से बताएंगे कि आप लोग कभी ये भूलोगे नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी किसी भी चीज़ को लेके ऐसा ना हो कि पीछे हटो, ठीक है। आप कोई भी काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, पीछे मत हटो, करना है तो करना है, नहीं करना तो मत करना, ठीक है, मन में ठान लो एक बार, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ के प्रमुख दर्रे कौन कौन से, प्रमुख दर्रों पर आते हैं, यांग याप, ठीक है, दीफू, पंगोसर, पंगार सो, ठीक है, 100 है पंगा 100 है, पंगा 100, ठीक है। तो क्या कहेगा, यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं, और एक ये हैगा बुमला दर्रा, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आप यहाँ के प्रमुख फसलें, मतलब सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए, अब ये अरुणाचल प्रदेश है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फसल तो होती है, ऐसा तो नहीं भैया हाँ हम बैठे हैं पेड़ से फल थोड़ा खा लिया, ऐसा तो नहीं करेगा यार कोई, ठीक है। तो यहाँ की प्रमुख क्या है, फसलें, फसल के रूप में कौन कौन सी, यहाँ की आलू, ठीक है, बागवानी फसलें, ठीक है, बागवानी फसलें, सेब, संतरे, तभी तो यहाँ के लोग गोल मटोल ला रखे रहते, ठीक है, अनानास, ठीक है, चावल, मक्का, जौ, मेथी, आप लोग मेथी बोलते हो, मोथी बोलते, बाजरा, गेहूँ, दलहन, अदरक और तिलहन। दलहन और तिलहन अलग अलग होते, ठीक है। तो ये कर रखा है कौन से, आलू, बागवानी फसलें, सेब, संतरा, अनानास, चावल, मक्का, जौ, मेथी, बाजरा, गेहूँ, दलहन, गन्ना, अदरक, तिल, यहाँ की क्या है, प्रमुख फसलों के रूप में आती हैं। जो भी और भी फसलें जो थोड़ी थोड़ी क्या होती हैं यहाँ पे उगती हैं, ठीक है। यहाँ के पर्यटन स्थल के रूप में अगर आप चाहो कि भैया हमें देखना है कैसा राज्य है, या मतलब क्या चीज़ यहाँ पे ज़्यादा देखो विकसित नहीं है इतना जी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ खेती बाड़ी ही क्या है विकसित है, और ज़्यादा वैसा क्या है विकसित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पर्यटन स्थल के रूप में क्या है, कुछ चीज़ें नहीं, बस 2-3 ही चीज़ें पर्यटन स्थल, क्योंकि यहाँ के राजा महाराजा कुछ ऐसे थे नहीं, मतलब काम चला होते आते जाते बनेगा, ठीक है। यहाँ पे पौराणिक गंगा झील, कौन सी, पौराणिक गंगा झील, जो बहुत कम लोगों को क्या है यहाँ पे पता है, ठीक है। तो ये आते हैं घूमने, ठीक है। यहाँ का एक बौद्ध मंदिर है, जो क्या है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तभी यहाँ पे लोग सिर्फ बौद्ध मंदिर के लिए ही क्या होते हैं अधिकतर आते, और यहाँ का किला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ज़्यादा लोग, जैसे देखो 17 इतनी पॉपुलेशन उस टाइम थी नहीं, तो मतलब छोटे छोटे कबीले ही राज करते थे फिर धीरे धीरे इनने क्या हुआ, महल वगैरह बना लिए, ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ पे बौद्ध गुरु थे, ठीक है, जिनका क्या नाम था, दलाई लामा, ठीक है। ये क्या होते थे, बौद्ध गुरु दलाई लामा क्या होते थे, यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बौद्ध मंदिरों को क्या रखी गई, तवज्जो दी गई है, एक तरीके से कहा जाए उर्दू में, तवज्जो उर्दू का शब्द है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी के बीच में क्या किया था, यहाँ का
किला बनाया गया था। यहाँ के कोई भी राज्य या राजा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। और स्टूडेंट बस इस वाले मतलब सिर्फ इसमें, और तो देखिए आंध्र प्रदेश वगैरह सबके बारे में इंफॉर्मेशन, सिर्फ इस अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमारे पास कोई राजा या किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप लोगों के पास किसी के भी पास भी इसकी इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में इस चीज़ की जानकारी दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है स्टूडेंट।